श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली। बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ। बहन छवि दर्श दिल्ली। सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली। आकाश जैन साड़ू परिवार। मनोज, सपना, अक्षिता, आरुष गाजियाबाद। साड़ू परिवार। पराग, सारिका बैंगलोर। साड़ू परिवार। नवीन, दीपिका, नव्या, आगम बैंगलोर। परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सकल मुनि संघ की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। अर्पित जैन संत सुधा सागर छात्रावास बरुआ सागर से पूछते हैं कि महाराज जी, सूर्य एक होता है साइंस के अनुसार, परंतु हमारे जैन दर्शन में दो सूर्य पड़े हैं जम्बूद्वीप में, तो यह तब संगत कैसे बैठता है? विज्ञान भी दो सूर्य ही मानता है आजकल। पहले वो एक सूर्य मानता था, वो पुराने विज्ञान थे। अब नए लोग दो मानने लगे। यानी विज्ञान कभी सत्य नहीं बोलता, जो बोल रहा है आगे वाला विज्ञापन उसको झूठा सिद्ध कर देता है। और हमारा जैनागम अनादि काल से दो बोलता आया है और अनंत काल भी दो ही बोलता आएगा। तो दो ही सूर्य होते हैं। संगति हमें विज्ञान से नहीं बैठालना है। विज्ञान हमारे से संगति बैठा ले तो ठीक, नहीं बैठाला है तो अपन को विज्ञान से संगति बैठालने की जरूरत ही नहीं है। अर्चना जैन सांगानेर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, दीपावली पे घर की पूजा सुबह लाडू चढ़ाने के बाद कर सकते हैं और दीपक पूजन के बाद जला सकते हैं क्या? नहीं, जब दिवाली के बाद दोपहर के पहले घर की पूजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गौतम गणधर को लगभग 1 बजे के बाद प्रदोष काल चालू होता है। मध्याह्न काल का काल व्यतीत होने पर प्रदोष काल होता है, यानी तीसरे पहर में गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था। अथवा जब तीसरे पहर में केवल ज्ञान हुआ तो चौथे पहर में दिवाली मनाई जाना चाहिए। यानी पहला पहर तो उनका केवल ज्ञान में, अब एकदम पूरा टाइम टू टाइम तो नहीं का पहर लिखा है, तीसरे पहर में हुआ। तो तीसरा पहर व्यतीत होने के बाद जो चतुर्थ पहर लगता है, चतुर्थ पहर लग जाता है 3 बजे से लग जाता है। 3 का जो है तो 3 से 6 के बीच में ही दिवाली मनाई जाना चाहिए, जैन आगम सम्मत है। और सुबेरे भगवान निर्माण लाडू आप प्रथम पहर में
निर्माण लाडू कितना चढ़ाना? सूर्य उदय से लेकर 9 बजे के बीच में कभी भी निर्माण लाडू चढ़ सकता है, क्योंकि भगवान को निर्माण होने के बाद फिर देवों ने जलसा मनाया, उत्सव मनाया, फिर खुशी में दीप प्रज्वलन हुए, लाडू चढ़े। तो लगभग पहला पहर महावीर स्वामी का, चौथा पहर गौतम गणधर का घर की दिवाली। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, महाराज जी 10 लाक्षण पर्व क्या शाश्वत पर्व में आते हैं? पर्व के रूप में तो प्रचलन में आ गए, ये व्रत में रूप में आते, व्रत कथा है। 10 लाक्षण पर्व एक व्रत कथा है, जैसे रवि व्रत है और भी व्रत ऐसे जो चलते हैं, उसी में ये 10 लाक्षण व्रत है। इसलिए पर्व यदि होता तो मुनि महाराज और आप लोग सब मनाते, देवता मनाते, सब मनाते। लेकिन 10 लाक्षण पर्व है तो उसको पर्व कहने लगे, लेकिन गृहस्थों के लिए ही मुख्य रूप से 10 लाक्षण व्रत को ही पर्व की संज्ञा दे दी गई। प्रबल जैन चरगवा जिला जबलपुर से पूछते हैं, महाराज जी रत्नकंडक श्रावकाचार्य में सामायिक में लीन व्रती को मुनि के समान कहा कि जैसे मुनि पर उपसर्ग रूप वस्त्र पड़ने पर वह वस्त्र से रहित ही माने जाते हैं, वैसे ही सामायिक करता हुआ व्यक्ति भी वस्त्र धारण करता हुआ भी वस्त्र रहित जैसा ही माना जाता है। अगर ऐसा माना जाता है तो वह किस प्रकार की सामायिक करता है? पहली बात तो समान ही तो कहा है, मुनि रेव, मुनि के समान ही है, मुनि नहीं। जैसे किसी को कहना चंद्रमुखी कन्या, तो चंद्रमा तो नहीं हो गया उसका मुख, चंद्रमुखी कन्या कहा, ये उपचार कहलाता है, ये उपमाएं कहलाती हैं। मुनि नहीं है वो, मुनि के समान इसलिए कह दिया गया क्योंकि वो सामायिक के समय उन्होंने खुलासा किया, पूज्यवर ने, समंतभद्र महाराज ने, और अन्य श्रावकाचार्यों में भी आया कि सामायिक के समय जितना जितना उसने साबद्ध छोड़ दिया है उतने क्षेत्र में वो महावृत्ति के समान हो गया। यानी उसने छोड़ दिया कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा, इतनी दिशा में नहीं जाऊंगा, तो वहाँ सर्वथा त्याग हो गया वो, तो उतने क्षेत्र में वो महावृत्ति के समान हो गया। सामायिक में चूंकि वह महावृत्ति के समान इसलिए कहा कि पूर्णतः उसका आरंभ परिग्रह त्याग हो गया, साबद्ध से रहित हो गया, पूर्णतः साबद्ध, और परिग्रह भी सब छोड़ दिया। सामायिक में व्यक्ति को संपूर्ण प्रकार के परिग्रह का त्याग करके बैठता है। मेरा कुछ भी नहीं, आत्मा और परमात्मा के अलावा मेरा कुछ नहीं, मकान जायदाद परिवार सब छोड़ता है। जैसे मुनिराज छोड़ते हैं वैसे वो छोड़ता है। और सामायिक के समय पर वो कोई भी उपसर्ग आ जाता है तो गृहस्थ भी कहता है मैंने सब छोड़ दिया है। बस इतना है कि वो उतने सीमित समय के लिए, उतने समय के लिए ही मुनि के समान है, ना कि तुम कहो खेती कर रहा है, व्यापार कर रहा है, संसार के कार्य कर रहा है तो भी मुनि के समान है, ऐसा नहीं। जितनी देर वो सामायिक कर रहा है तो सामायिक करते समय उसका सब साबद्ध का त्याग है, परिग्रह का त्याग है, परिवार का त्याग है, धन दौलत का त्याग है, सब विकल्पों का त्याग है। अकेला कपड़ा पहने हुए है तो जैसे मुनि के ऊपर कोई ध्यान में मुनिराज बैठे हैं और किसी ने आकर महाराज को चद्दर उड़ा दिया तो वो देखने में तो आ रहा है चद्दर उड़े हैं, लेकिन अंदर से वो परिग्रह से रहित है। इसी प्रकार सामायिक में बैठा हुआ श्रावक जिस समय ध्यान में बैठा है उस समय ऊपर से कपड़ा पड़ा है, लेकिन अंदर से तो वह समस्त प्रकार के परिग्रहों को त्याग करके सामायिक में बैठा है। तो साबद्ध और परिग्रह का भावात्मक त्याग हो जाने से उसको मुनि के समान कहा है, मुनि नहीं कहा। कुमारी मेघा जैन रामगढ़ अलवर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ जैन माताएं कुछ भय के कारण कुछ व्रत करती हैं कि अगर हम यह व्रत नहीं करेंगे तो हमारे पति का अशुभ हो जाएगा, तो गुरुवर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अरे कैसे ही कर रही है, व्रत ही तो कर रही है, पाप तो नहीं कर रही, अव्रत तो नहीं कर रही। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी कहते हैं जैन दर्शन से रहित व्रत करती है, जैन दर्शन से रहित व्रत कर रही तो भी वह कर ही तो रही है, पाप तो नहीं कर रही। ऐसे वृत्तियों के लिए कोई पाप का त्याग करता है, मान लो जैन दर्शन से रहित भी है, कुछ भी उसको ज्ञान नहीं है, तो उसने कुछ छोड़ा ही तो है। इसलिए कारण से तो मिथ्या दृष्टि, गृहीत मिथ्या दृष्टि भी
बार में स्वर्ग तक चला जाता है। किसी व्यक्ति ने मान लीजिए अंडे का त्याग किया, धर्म के कारण नहीं, धर्म के कारण, मात बीमारी के कारण त्याग किया, मान लीजिए बीमारी के कारण त्याग दिया, तो त्याग ही तो किया है, खाया तो नहीं, त्याग ही तो किया। कम से कम उसका कल्याण हो या नहीं हो, लेकिन जिंदगी में 100-200 घंटे खाता जीव मारता, उन वो तो बच गए। बिल्कुल भय से किया है, लोभ से किया है, बीमारी से किया, डॉक्टर ने मना किया इसलिए त्याग किया, तो भी हमारे लिए प्रशंसनीय है। कम से कम उसने उस अंडे का त्याग ही तो किया है। पाप त्यागा, डर से त्याग दिया, भय से त्याग दिया, लेकिन पाप छोड़ा ही तो है। फायदा नहीं है तो घाटा तो है ही नहीं। चाहे भय से छोड़ो, चाहे लोभ से छोड़ो, कैसे भी छोड़ो, लेकिन पाप जो छोड़ रहा है वो कम से कम अपना फायदा करे या नहीं करे, लेकिन दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। ऐसा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अब रही बात, जब मोक्ष मार्ग की बात आएगी, जब समय सार की बात आएगी, तब कहेंगे नहीं, ये त्याग तुम्हें शुद्ध तत्व की तरफ नहीं ले जाएगा, ये त्याग तुम्हें मोक्ष नहीं ले जाएगा। मोक्ष की अपेक्षा से वो त्याग कोई कार्यकारी नहीं है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से कैसा भी त्याग करे, लेकिन वो त्याग त्याग कहलाएगा। वितिक जैन नेहानगर मकरोनिया सागर से पूछते हैं, महाराज जी, शास्त्रों में अभिषेक व आहारचर्या के शुद्धि के वस्त्रों के बारे में किस प्रकार बताया गया है? पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर भगवान की भक्ति के लिए धौत और उत्तरी शब्द का प्रयोग किया। पूज्यवर यतिवैष्णव महाराज ने त्रिलोय परिणति के अंदर देवताओं को जब अभिषेक करने की बात आई, तो देवताओं ने जाकर के स्नान किया और स्नान करके वस्त्र को मंदिर के पहने, वस्त्र पहन करके, यानी जब जब वो अभिषेक को गए वस्त्रागार में जाकर के उन्होंने वस्त्रों का परिवर्तन किया। तो इससे सिद्ध होता है कि वस्त्र आदि के लिए शास्त्र प्रमाण मानना चाहिए। रही बात आहार के समय, तो आहार के समय तो स्पष्ट शुद्धि लिखी है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। काय की जब शुद्धि होगी तो काय शुद्ध हो, काय के ऊपर डला हुई वस्तु अशुद्ध हो, यानी काय अशुद्ध को छू रही है, फिर काय की शुद्धि कैसे बनी? तो ये वस्त्रादिक की शुद्धि काय शुद्धि के अंतर्गत आती है। जब काय शुद्ध बोला है तो काय से जो वस्तु छू रही है वो भी शुद्ध ही होना चाहिए, ऐसा आगम से निकालना चाहिए। मोस्तु, स्थिति बंद और अनुभाग बंद क्या होता है, कृपया समाधान करें। जब कर्मों का बंध होता है, कर्म सामान होते हैं। उदाहरण के रूप से आप गेहूं का आटा लाए, अब गेहूं के आटे में क्या है? ना तो पूड़ी है, ना रोटी है, ना दलिया है, कुछ भी तो नहीं है। अब वो जो आटा लेता है, लेने वाला संकल्प करता है कि मैं इससे पूड़ी बनाऊंगा, मैं इससे दलिया बनाऊंगा, मैं इससे रोटी बनाऊंगा। जो ऐसा संकल्प किया उस गेहूं को, तो वो गेहूं अब रोटी का आटा कहलाएगा। अभी आटा लिया था, जैसे उसने संकल्प किया, भाई आटा किस लिए लिया? बोले रोटी के लिए, पूड़ी के लिए, दलिया के लिए, बोने के लिए, कुछ भी XYZ, बच्चों जानवरों को खिलाने के लिए। तो जो उस आटे के बाद संकल्प किया जाता है वह कहलाता है अनुभाग। यानी कर्मों की जो वर्गणाएं आई तो अपने आप अपना परिणाम कहता है। ये वर्गणाएं किस निमित्त से आई? बोले ज्ञान का आवरण करने के लिए, दर्शन का आवरण के लिए। तो ऐसे अनुभाग बोलते हैं। और इसको फिर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम रोटी होगा, इसका नाम ज्ञानावरणी होगा। ये कब तक रुकेगा? तो ये रोटी कितने दिन तक रुकेगी, खाने को कितने घंटे तक रहेगी? 12 घंटे के लिए, 24 पूड़ी रहेगी 24 घंटे के लिए। ऐसे ये कर्म हम कितनी देर टिकेंगे? तो अपने आप जो कसाय है वह कर्म में स्थिति डाल देता है, यह कर्म इतने देर टिकेगा। तो योग से प्रदेश बंद और प्रकृति बंद होता है, कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। जिस क्वालिटी की कसाय होगी उसी क्वालिटी का अनुभाग और स्थिति बंद पड़ता है।
अमेरिका से कुलदीप जैन पूछते हैं कि महाराज जी, घर में हमारे पास एक रजक पदक है, उसके सामने हम क्या दीपक जलाकर धूप लगाकर पाठ आदि कर सकते हैं या नहीं? क्यों? क्या संध्या समय दिया जलाकर श्री भक्तांबर जी का पाठ बिना रिद्धि सिद्धि मंत्र के घर में कर सकते हैं क्या? पहली बात, वो सिक्का के सामने क्यों? वो क्या है? वो एक मुद्रा है, एक प्रतीक है। यदि आप उसकी पूजा करने लग जाएंगे तो वो इतना पूज्य हो जाएगा 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, कि वह फिर आप जमीन पे नहीं रख सकते, टेढ़ा नहीं रख सकते, लिटा नहीं सकते। फिर आप उसको, बहुत मर्यादा है। इसलिए उसको प्रतीक के रूप में रखा जाता है, इतिहास के रूप में रखा जाता है, ना कि पूजा के रूप में रखा जाता है। पूज्य वो किस लिए है, पहले तो ये देखा जाए। क्या किसी पूजा के स्थल से लाए हो? क्या हवन के स्थल से लाए हो? किस स्थिति से अपेक्षा से पूज्य है? तो पूज्यता हमारे यहाँ स्थापना के बाद आती है। कोई ना कोई हमें संकल्प करना पड़ेगा कि ये सिक्का इसलिए पूज्य है कि मैंने ये भक्तांबर पाठ के हवन से लिया था। मां सामान्य रूप से प्रतीकात्मक है, उसकी पूजा नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब कुछ नहीं है तो प्रतीकात्मक रख लो। जैसे अपन फोटो के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए फोटो रख लेते हैं, प्रतीकात्मक, जिससे लोगों को पता चले ये फोटो की पूजा नहीं है, ये फोटो के सामने प्रतीक है ये, ऐसा करके। अब रही बात भक्तांबर, आप घर में पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं, रिद्धियों के साथ और दीपक के साथ न पढ़ें। मान ली रिद्धि के साथ पढ़ भी लें तो दीपक के साथ घर में कदापि न पढ़ें, क्योंकि दीपक होते ही वो अनुष्ठान हो जाता है। और अनुष्ठान जो किया जाता है पवित्र स्थान पे किया जाता है, पवित्र मन से किया जाता है। उसके लिए एक विशेष स्थान चाहिए, क्योंकि कोई भी नौकर्म आ गया तो अनुष्ठान हो गया, और नौकर्म के बिना वो अनुष्ठान की कोटि में नहीं कहलाएगा, वो पाठ की कोटि में कहलाएगा। नमोस्तु। सारिका जैन सिरोन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे स्वाध्याय करने में आया कि अष्ट प्रातिहार और 34 अतिशय के उपवास करना चाहिए, तो ये उपवास करने की विधि क्या होगी? विधि का वास्तविक अर्थ तो पूजा हमारे यहाँ उपवास में ये है कि उपवास के संबंध में आप लोग जो उपवास करते हैं, वस्तुतः उपवास चतुर्भुक्ति त्याग होना चाहिए। यानी कल उपवास है तो आज हमें दोपहर में एक टाइम का भोजन करके ही उपवास ले लेना चाहिए। शाम का भोजन उपवास करने वाला नहीं करेगा। यानी आज एकासन करेगा सप्तमी का, दूसरे दिन उपवास करेगा, तीसरे दिन सुबह पूजन पाठ करके साधु आदि को हार दे करके उसके बाद फिर भोजन करेगा। सभी उपवासों की विधि यही होती है, लेकिन अब आजकल शक्ति के अभाव में उपवास होते हैं। काय कहे ये विधि 34 उपवास और अष्ट जो पूछा 34 सतीश है ये। हाँ, तो ये सब किताब में दिया है, व्रत वैभव संग करके है। जो 10 जन्म के, हाँ 10 जन्म के हैं, जैसे हैं व्रत की किसी भी माह में कि 10वीं को यह व्रत स्वीकार किया है। 2 वर्ष 8 माह 15 दिन में यह पूरा होता है। 65 उपवास होते हैं। जन्म के 10वीं और जो उसके बाद 10 के केवल ज्ञान के 10 10वीं और देव के 14 चतुर्दशी, यानी 10 हैं सो 10वीं को और 14 हैं तो चतुर्दशी के 14 उपवास कर लेना चाहिए। इस प्रकार का ये है। और सारा व्रत विधान संग्रह आदि जो हैं उनमें सब लिखे रहते हैं। यह व्रत वैभव करके है। पंडित जी साहब गुलाब चंद जी पुष्प हुए हैं और उनके बेटे जय कुमार निशांत, इन्होंने एक व्रत वैभव करके निकाला है, व्रत विवरण। यानी इसमें सारे व्रत दिए, जितने प्रकार के व्रत होते हैं। रवि व्रत है, 415 प्रकार के व्रत दिए, 415 प्रकार के व्रत इस किताब के अंतर्गत हैं। बहुत अच्छे ढंग से पंडित जी साहब ने संग्रह किया है। इसको पढ़ करके पूरी कथा भी दी है, विधि भी दी है, फल भी दिया है, सब इसमें दिया हुआ है। तो जो व्रत करते हैं वो इस किताब को कहीं से उपलब्ध कर लें, और ये किताब जहाँ मिल जाए वहाँ से इस पर एड्रेस लिखा है। रामगंज मंडी वालों ने छपवाई। हाँ, एक कस्तूर चंद जी धौतड़ा वाले हुए हैं रामगंज मंडी के, बहुत अच्छे थे। इनकी धापूबाई जी तो पढ़ती थी,
यहाँ जिन्होंने गणधर परमेष्टि मंदिर बनाया ना बिजोलिया में, गणधर परमेष्टि मंदिर उन्होंने बनाया, वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे एड्रेस हैं, इसमें लेकर के आप कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। हर्ष जैन पूछते हैं कि अगर डॉक्टर के ऑपरेशन करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या डॉक्टर को उसका पाप लगता है? नहीं, यदि उसने प्रमाद नहीं किया है, सावधानी पूर्वक किया है और इंटेंशन को बहुत शुद्ध रखा, दो चीजें, असावधानी नहीं रखी और इंटेंशन नहीं था, तो नहीं लगेगा। मीनाक्षी जैन किशनगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे मंदिर में पंचमेरु जी के मात्र एक पिलर के समान विराजमान है, कमेटी उन्हें हटाने से मना करती है, हटाने से डर लगता है, क्या दोष लगेगा? नए पंचमेरु जी हम विराजमान करना चाहते हैं। नए पुराने पंचमेरु में यदि भगवान नहीं है, चांदी की भी क्यों ना हो, सोने के क्यों ना हो, और यदि मूर्तियां उसमें चिपकी हुई हैं, तो ये सब मेरू हटा देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मेरू लाना है तो बड़े बड़े लाओ, कम से कम उसकी हर मूर्ति 3 इंच की हो और वो चारों तरफ से बनी हुई हो, ऐसी नहीं चिपकी हुई मूर्ति नहीं चाहिए। चारों तरफ से मूर्ति अलग से बनी हुई हो और अलग से बनी हुई मूर्ति को उसमें विराजमान करना है, फिक्स करके नहीं करना। भले आप वेल्डिंग वगैरह से वेल्डिंग करके फिक्स कर दो, पहले वेल्डिंग से फिक्स कर सकते हो, लेकिन मूर्ति चारों तरफ से ढली हुई हो, पूरे चारों तरफ से अंगोपांग बने हो, क्योंकि प्रतिष्ठा पाठों में स्पष्ट आया है, जिस अंग में कमी होगी उस अंग संबंधी परेशानी विराजमान करने वाले को, सूर्य मंत्र देने वाले को, शिल्पी को उस प्रकार की परेशानी। मान लीजिए पीठ की रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ है, तो उसको जो विराजमान है, सूर्य मंत्र है, दाता है, उनको रीढ़ की बीमारी हो सकती है। किसी की आंख खराब है तो आंख संबंधी, पैर, यानी जितने अंग हैं उनमें जो अंग खराब है उस अंग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। मंदिर भी पड़ेगा, पूजा करने वालों पे पड़ेगा, विराजमान करने वाले पड़ेगा, सूर्य मंत्र देने वाले साधु पर भी पड़ेगा। इसलिए मूर्ति पूर्णता निर्दोष सांगोपांग होना चाहिए। इसलिए मेरू बनाना है तो बनाओ। पहले मेरू बनते थे 5-5 फुट के, और देखना आप पहले मेरू बनते थे, आगे एक मड़िया सी चिपकी रहती थी और मड़िया के अंदर भगवान बैठते थे, बहुत अच्छे भगवान बैठते थे। पुराने मंदिरों में है पीतल के बड़े बड़े मेरू। ऐसे मेरू बनाओ तो बात बने। ये मेरू को हटाने में कोई डर नहीं है, इनकी प्रतिष्ठा ही नहीं हुई, डरने का सवाल क्या है? प्रतिष्ठा ही नहीं। हमारे यहाँ पहाड़ थोड़ी पूजे, अगले चांदी के पहाड़ बना के रख दिए तो पहाड़ अपने यहाँ थोड़ी पूजे, अपने यहाँ तो भगवान पूजे। प्रवीण जैन गोदा जस्सू का खेड़ा, गुरुदेव आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, संसारी प्राणी काम, क्रोध व हिंसा से हमेशा हिंसा में लीन रहते हैं, तो क्या भगवान एक बार नरक में जाने के बाद क्या वह जीव हमेशा नरक में ही रहेगा? अगर नहीं तो वह किस आधार पर नरक से बाहर आएगा? वो मारकाट भी करता है तो उतनी मारकाट सहन भी करता है। वहाँ दूसरों को दुख देता है, वो दुख भी सहन करता है। उसकी सजा वहाँ दुख तो दे रहा है ना, और दुख भोग भी तो रहा है। तो दुख भोगने की अपेक्षा, दुख देने की अपेक्षा दुख भोगना ज्यादा है। वो दूसरे को मारता कम है, पिटता ज्यादा है। दूसरे को दुख कम देता पाता है, स्वयं दुखी ज्यादा होता है, स्वयं की वेदनाएं ज्यादा है। उसकी सजा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। दुख तो मजबूरी में देता है, लेकिन दुखी तो वो अपने आप होते ही है, क्षेत्र में जन्म लेते ही। देखो, इसका उदाहरण दिया पूज्यवर यति वृषभ महाराज ने श्री तुलय परिणति के अंदर, कि जब स्वर्ग में नरक में जीव जन्म लेता है, अभी किसी को दुख नहीं दे रहा है, जन्म लेते ही कितने योजन प्रमाण, वहां जमीन में जन्म लेते ही, पर्याप्त तक होते ही इतनी वेदना से भरता है कि कितने हजार योजन ऊपर उछलता है। धनुष नहीं, कितने हजार योजन, लगभग 7,000 कुछ धनुष ऊपर उछलता है वहां की इस भूमि को स्पर्श करते ही, और फिर बाहर में गिरता है, फिर तड़पता है। जैसे एक व्यक्ति अग्नि में गिर जाए, फिर अग्नि में गिरे, ऐसे कई बार, हजारों बार
अंतर्मुहूर्त होकर उतरता है। अभी उसने किसी को दुख नहीं दिए, लेकिन वो कितना दुखी हो गया। तो नारकों में दुख कम देता है लेकिन दुखी ज्यादा होता है। इसलिए नारकी नियम से मर करके बहुत कम जीव नरक जाते हैं। नरक से निकलने के बाद प्रायः व्यक्ति त्रियंच ही बनता है। नारकी से नारकी तो बनता ही नहीं कभी। कभी भी आज तक कोई नारकी से मर करके नारकी नहीं बनता। नरक से आकर त्रियंच बनता है, और बहुत कम त्रियंच होते हैं जो पुनः नरकों की तरफ जाते हैं। लेकिन कुछ निकृष्ट नरक हैं, जैसे सप्तम नरक है। तो सातवें नरक का नारकी निकल करके मनुष्य में भी आता है, तो भी पूर्व संस्कार से इतना क्रूर होता है कि वो पुनः एक बार नरक और जाता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पंडित अनुराग जी जैन अशोकनगर, और उसके बाद तैयार रहेगी सुश्री ममता जी जैन बोराव। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि शांति धारा करते समय हमें कष्ट दूर होने के भाव रखना चाहिए या कर्म क्षय के? यदि हम कष्ट दूर होने के भाव रखते हैं तो क्या हमें निकांचित अंग में दोष नहीं लगेगा? कर्मों का क्षय का भाव रखते हो तो एक पंथ दोनों काम हो गए, क्योंकि दुख कर्मों से ही आया है। लेकिन चूंकि गृहस्थ सरागी है, अपने दुखों को दूर करने की भावना कर रहा है, तो निकांक्षित अंग में नंबर कम मिलेंगे, निकांक्षित अंग में दोष नहीं लगेगा। यही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। दोष लगना अलग चीज है। दोष लगने का अर्थ है सप्लीमेंट्री, और नंबर कम मिलने का अर्थ पास तो है लेकिन नंबर कम है। अपने दुखों को, सीधी बात, कांक्षा का अर्थ क्या लिखा वहां? उन्होंने ये लिखा क्या? दुखों को दूर करने की भावना करना कांक्षा है। क्या लिखा कांक्षा में? कर्म परवसे शांतये दुःखैरन्तोर्दोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा कांक्षणस्कता। बस ये लिखा है। यानी संसार की भोग विलासता का परिणाम है आवश्यकताएं। दुखों को दूर करने की भावना से निकांक्षित अंग में दोष नहीं लगता है, नंबर कम होते हैं। नमस्ते महाराज। ममता जी जैन के बाद तैयार रहेंगे पंडित अमन जी ब्रजपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से त्रैबाण नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि माँ और बेटे या बच्चों का संबंध बहुत वात्सल्य का होता है, लेकिन मैंने देखा है कि कोई माँ मतलब अपने बच्चे को इतना उससे परेशान हो जाती है कि वो उससे कहती है कि मैं इसे अनाथालय में छोड़ आऊं। तो क्या महाराज जी उसकी क्या परिणाम रहते हैं, या पूर्व भाव के कुछ संस्कार रहते हैं इस वजह से? वो रहता है, पूर्व भाव का भी संस्कार रहता है, तभी वो व्यक्ति ऐसा हमके पैदा हुआ, विकलांग हो गया, गूंगा हो गया। अब माँ क्या करे? उसका पालन करे या परिवार चलाए? दूसरे बच्चों का भी पालन करना है। तो कर्म का उदय पूर्व भाव में। पूर्व भाव में ऐसा किसी की माँ का ऐसा बच्चा होगा तो उससे घृणा की होगी इसने। देखो कैसी बात, जैसे मान लो किसी का बच्चा विकलांग होगा, ऐसा पागल होगा, तो उससे घृणा के आए तू तो पापन है, देख कैसे बच्चे पैदा करती है। ऐसी घृणा किया होगा तो कर्म ने कहा कि दूसरे के बच्चों के प्रति ऐसी घृणा कर रही है, अब इसका मजा तुझे भी आएगा। कभी भी किसी भी जानवर से, चाहे सूकर क्यों ना हो, कुत्ते क्यों ना हो, बीमार क्यों ना हो, घृणा नहीं करना। जिस जिस चीज से हम घृणा करेंगे, कर्म हमें एक बार जरूर वह दृश्य दिखाएगा। यदि हमने सूकर को देख करके थूक दिया, छी गंदा है, और लात मार दी, कर्म कहता अच्छा अब निश्चित समझना कर्म तुम्हें एक बार जरूर सूकर पर्याय भेजेगा और वो लात पड़वाएगा। इसलिए कभी भी हो किसी भी आदमी से घृणा नहीं करना। ये सोचना चाहिए वो बेचारा क्या करे, कर्म का मारा है, कितना कर्म का मारा है, गंदगी में पड़ा है, गंदगी खा रहा है। घृणा नहीं करना, कर्म का विचार करना। इसलिए कर्म बराबर है
कि ऐसा बच्चा मिला कि जिसको अनाथालय छोड़ने का भाव आ रहा है तो जरूर उस कर्म है, और उस बच्चे का भी कर्म का उदय है। ऐसे बच्चे ने माँ से कभी घृणा की होगी, ऐसे बच्चे ने कभी माँ को अनाथालय छोड़ा होगा, माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ाया होगा। जो माँ बाप को छोड़ करके अलग हो जाते हैं, माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं, वे इस प्रश्न के माध्यम से जवाब सुने, जैसे तुम माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो, एक दिन तुम्हारा जन्म होगा और माँ बाप तुम्हें छोड़ करके या तो मर जाएंगे या भाग जाएंगे और या चले जाएंगे। 90% लोग जो माता पिता के जन्म लेकर के उनको छोड़कर अलग हो जाते हैं, उनका जन्म पशुओं में ही होता है। क्योंकि पशु क्या करता है, पशु का बच्चा क्या करता है, माँ बाप से जन्म ले लेता है, दूध पी लेता है, पलकर बड़ा हो जाता है, और जैसे ही बड़ा हुआ माँ बाप को भूल जाता है और छोड़ देता है, फिर कोई मतलब नहीं होता। ये कौन है बच्चे? ये वही बच्चे हैं मनुष्य, जो मनुष्य थे, माँ बाप से जन्म लिया, दूध पिया, पालन पोषण किया, बड़े हुए, और बड़े होने के बाद माँ बाप को छोड़ दिया। इनका जन्म पशुओं में होता है। इसलिए कर्म सिद्धांत को यदि अपन स्वीकार करते हैं तो नियम से ये कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पंडित अमन जी के बाद तैयार रहेगी श्रीमती रेखा जी गदिया भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे देव शास्त्र गुरु में शास्त्र को दूसरे नंबर पर और गुरु को तीसरे नंबर पर लिया, और चत्तारी दंडक में जो गुरु होते उनको वो पहले लिया और शास्त्र को बाद में लिया, तो ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। वो पद है और ये मंगल है। शास्त्र मंगल नहीं है, जितना मंगल साधु है, शास्त्र नहीं। क्योंकि शास्त्र की मुद्रा नहीं होती है, शास्त्र का आकार नहीं होता, साधु की मुद्रा होती है, अरहंत की मुद्रा होती है, सिद्ध का आकार होता है। जिसमें आकार होता है वो मंगल ज्यादा है, तो मंगल रूप है ये चत्तारी मंगल। उत्तम में हमारा शास्त्र पढ़ने से कल्याण नहीं होगा जब तक गुरु नहीं पढ़ाएंगे। किताब तो सबके पास है, स्कूल जाने की क्या जरूरत पड़ी है? कोई किताब है, घर लेके पढ़ लो ना। नहीं, वो शास्त्र को समझाने वाला भी गुरु है, मास्टर है। इसलिए उत्तम शास्त्र से ज्यादा, शास्त्र नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, गुरु नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। गुरु नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा, शास्त्र नहीं मिलेगा तो चल जाएगा। कितने लोगों को शास्त्र नहीं मिले और गुरु मिल गया तो उनका कल्याण हो गया, और जिनको गुरु नहीं मिले हों उनको कभी सम्यक दर्शन हुआ हो, उनका कभी कल्याण हुआ हो, तो बताएं, हो ही नहीं सकता। जैसे हमने कहा था, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के लिए गुरु चाहिए। डायरेक्ट जिनेंद्र भगवान की वाणी से किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता, डायरेक्ट भगवान की वाणी से। क्योंकि भगवान के समोषण में जब जाओगे, जब सम्यक दृष्टि हो जाओगे। इसलिए गुरु शरणभूत है। शास्त्र की क्या शरण प्राप्त करूं? शास्त्र की क्या शरण में जाऊं? शरण में जाना है तो देव की, गुरु की शरण में जाया जाता है, क्योंकि ये शरण को स्वीकार करते हैं। शास्त्र शरणागत को स्वीकार नहीं करता, शास्त्र शरणागत को, और गुरु और भगवान शरणागत को स्वीकार करते हैं और उसको मार्ग दिखाते हैं। शास्त्र एक, और एक दूसरी बात, शास्त्र स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, गुरु और भगवान स्वतंत्र द्रव्य हैं, स्वतंत्र सत्ता है, और शास्त्र भगवान की वाणी है। भगवान और गुरु अलग हैं कि नहीं? द्रव्य, जीव द्रव्य। शास्त्र क्या है? अलग द्रव्य नहीं है। पुद्गल का हो तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो गुरु और भगवान के द्वारा निर्मित की गई है, और गुरु और भगवान एक स्वतंत्र द्रव्य हैं, वस्तु हैं, वस्तु स्वरूप है। श्रीमती रेखा जी गदिया के बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अतुल जी लोहाड़िया किशनगढ़। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा अभी के जिज्ञासा समाधान से है। अभी आपने बताया कर्म पर वशे शांति दुखे रंत ऋतोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता। तो इसमें पाप बीजे शब्द का क्या अर्थ है? ये जितने भी संसार की इच्छाएं हैं, ये सब पाप को बीज हैं। यानी यहीं से तो शुरू होता है पाप।
पाप को जैसे किसी फसल का बीज होता है, ऐसे राग, द्वेष, इच्छाएं, वासनाएं, ये सब पाप के बीज हैं। संसार की जितनी इच्छाएं हैं, इन सब पर, संसार की जितनी इच्छाएं हैं, सब औदैहिक भाव है। और औदैहिक भाव का अर्थ होता है कि आगे नया कर्म का बंद कराते हैं। एक भी संसार की इच्छा ऐसी नहीं है जो बंद मूलक ना हो, नियम से बंद मूलक ही होते हैं। नमोस्तु। श्रीमान अतुल जी लोहाड़े के बाद तैयार रहेंगी सुश्री नविका जैन झांतला। मुनिश्री के चरणों में महाराज जी, जैसा कि विदित है कि मेरे पिताश्री मूलचंद जी लोहाड़िया की समाधि आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से आचार्य श्री के सानिध्य में बहुत ही शांत परिणामों के साथ हुई, जिसकी शुरुआत भी आपके आशीर्वाद से आजीवन अन्न का त्याग कर आगे बढ़ी थी। और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने उनकी समाधि में अपना पूरा समय देकर हम उनकी समाधि करा पाए। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि ऐसी समाधि के बाद उनकी क्या गति हुई, कैसे क्या गति आगे संभावना है, और इसी के साथ ये भी जानना चाहता हूँ महाराज, जो हमें सौभाग्य मिला और हम ये कर पाए, ये पुण्य जो हमें मिला, ये कौन सा पुण्य मिला हमें, इसका क्या फल मिलेगा? समाधि शब्द ही बता रहा है कि गति तो पूछने ही नहीं, वो तो गतियों के पार का उपक्रम है। समाधि किसी गति में जाने के लिए नहीं की जाती है, गतियों को पार करने के लिए की जाती है। और जिस प्रकार की उन्होंने समाधि ली, शास्त्र के अनुसार 2-3 भव अथवा अधिकतम 7-8 भव में नियम से वह चारों गतियों को पार करके पंचम गति को प्राप्त होता है, जो क्रम पूर्वक, नियम पूर्वक संलेखना लेता है। क्रम पूर्वक, नियम पूर्वक। उन्होंने कोई बीमारी के कारण संलेखना नहीं ली, उन्होंने कोई उपसर्ग के कारण संलेखना नहीं ली, उन्होंने बराबर अपनी पूरी आयु के बाद जीवन का अंत करके वो क्रम से संलेखना ली। धीरे धीरे अन्न का त्याग करते करते किया। तो इस संलेखना की विधि का अर्थ गतियों से पार करने का उपक्रम। 4 गति से 4 गतियों में जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए संलेखना लेने की जरूरत नहीं थी। स्वर्ग जाने वाला तो बिना संलेखना का भी, द्रव्य वृत्ति भी मरण को प्राप्त होता है, तो वो भी स्वर्ग ही जाता है। संलेखना तो गतियों से पार के किए जाते। रही बात कराने वाले की, तो कराने वाला जो संलेखना करता है उसका संक्षेप में इतना ही समझ लो, हजारों बार सम्मित शिखर की वंदना करना और एक किसी की संलेखना करा देना हजारों सम्मित शिखर से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। सम्मित शिखर की वंदना से भी ज्यादा श्रेष्ठ है संलेखना कराना, उनका उपचार करना, उनकी सेवा करना और उनकी संलेखना के लिए, सुधारने के लिए तत्पर भाव करना। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। सुश्री नविका जैन झांतला के बाद तैयार रहेंगे श्री पीसी जैन साहब इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। रानी और पटरानी में क्या अंतर है और मुकुटबद्ध राजा किसे कहते हैं? रानी और पटरानी का अर्थ होता है, जैसे आपके क्लास में सभी एक ही क्लास में रहते हो, लेकिन तुम्हारी क्लास में कैप्टन बना दिया जाता है क्लास के विद्यार्थी, लेकिन उसमें एक को कैप्टन बना दिया जाता है, मुखिया, कि तुम सारी क्लास को अनुशासन में रखोगे, सारी क्लास तुम्हारे अंडर में चलेगी, सारी क्लास को। तो जैसे आपकी क्लास में कैप्टन होता है, ऐसा ही रानियों में वो पटरानी होती है। मुकुटबद्ध राजा वो कहलाते हैं जिन्हें दूसरे राजा अपनी अधीनता में उनको स्वामी मानते हैं। और निश्चित होता है इतने राजाओं का जो स्वामी होता है वो मुकुटबद्ध राजा कहलाता है। राजा होना अलग चीज है, मुकुटबद्ध होना अलग चीज है। राजा अकेला स्वयं अपने राज्य का स्वामी होता है और जो उसकी सीमा, और मुकुटबद्ध अनेक राजाओं का कैप्टन, यूं मान लो लगभग 500 राजाओं का जो कैप्टन होता है, मुखिया होता है, 500 राजा उसके अंडर में चलते हैं। 500 राजाओं को जो व्यवस्थित करता है, 500 राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, उसे मुकुटबद्ध राजा कहते हैं। ऐसा
पीसी जैन साहब के बाद तैयार रहेगी श्रीमती मंजू जी जैन कोटा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। जो माने तीर्थंकर की जो वाणी खिलती है तो बिगर गणधर के वाणी नहीं खिलती, लेकिन एक आदिनाथ भगवान के प्रकरण में आता है कि वाणी सुनकर ऋषभसेन आदि ने दीक्षा ग्रहण कर गणधर का पद प्राप्त किया है। कृपा समाधान करेंगे। किसी भी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि गणधर के बिना वाणी नहीं खिलती है। कोई आगम प्रमाण नहीं है, कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है कि गणधर के बिना वाणी नहीं खिलती है। इसलिए यह कथन मात्र जनश्रुति में आता है कि गणधर के बिना वाणी नहीं खिलती। उसका मूल कारण है कि महावीर स्वामी के 66 दिन तक वाणी नहीं खिली। ये एक घटना थी, एक नियोग था। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने इसके लिए ये भी नहीं कहा कि गणधर परमेष्टि के अभाव में वाणी नहीं खिली। उन्होंने लिखा श्री धवला जी में काल लब्धि अभावात। काल लब्धि का अभाव का अर्थ ये नहीं समझना काल लब्धि नहीं थी। काल लब्धि की परिभाषा पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि में कहा कि वहां बैठे हुए सभाओं का कर्म का क्षयोपशम नहीं था। भगवान का क्षय तो था, लेकिन जिनको वाणी देना है उनका ज्ञानावरणी कर्म का उदय था, लाभांतराय कर्म का उदय था। काल लब्धि का अर्थ लोग कहते काल पे जाते हैं, नहीं, काल पे नहीं है। काल लब्धि त्रिधा। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं श्री सरवार सिद्धि में काल लब्धि 3 प्रकार की, एक तो योग्यता रूप और एक कर्म की योग्यता रूप, और जब ये दोनों की योग्यता है तो तीसरी काल रूप। तो काल लब्धि का अर्थ वहां अर्थ है कि जो वहां की पब्लिक थी उनका तीव्र लाभांतराय कर्म का उदय था, और उस अंतराय कर्म के उदय के कारण से भगवान नहीं बोले, क्योंकि जिनको उपदेश देना है वही अभी अंतराय कर्म बैठे। उपदेश किसको दे? आदिनाथ भगवान के अंतराय कर्म का उदय है, किसको हार देने का भाव आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो बस ये शब्द का काल लब्धि शब्द का प्रयोग तो भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन तक वाणी क्यों नहीं खिली, इसके संबंध में काल लब्धि शब्द मिला। ये नहीं मिला कि गणधर परमेष्टि के अभाव में उनकी वाणी नहीं खिली, ये कहीं आगम में देखने में नहीं आया है। श्रीमती मंजू जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्रीमान भगवती लाल जी मोहिवाल बुराव। मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि शिखर जी की वंदना गए हम पिछली बार, तब वहाँ पर हमें टोंकों के ऊपर प्रकाश नजर आया, पामापुर जी में भी ऐसा ही नजर आया। तो इसके बारे में जानना चाहती हूँ, और वंदना कैसे करें वहाँ की? अच्छा लक्षण है। कोई ऐसे दिव्य पुंज, कोई दिव्य शक्ति, दिव्य स्थिति ऐसे शुभ स्थानों पर यदि एहसास होती है तो वो शुभ लक्षण माने जाते हैं, कोई ना कोई अच्छा रूप माना जाता है। जैसे एक बार मैंने सुनाया था आपको कि जब नारेली की ज़मीन का चयन हो रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि ये ज़मीन क्षेत्र को मिलने वाली है। महात्मा अनायास उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, और उस समय ऐसा दिव्य प्रकाश दिखा जैसे हजारों सूरज मेरे चक्कर लगा रहे हो। हजारों सूरज, एक नहीं, एक के बाद एक, बहुत ऐसे लंबे रूप में। अब ये शुभ संकेत था कि जिस भूमि पर तुम खड़े हो, इस भूमि पर महातीर्थ क्षेत्र बनने वाला है। ना हमें मालूम था, ना किसी को मालूम था, कुदरत ने अपने आप इस प्रकार की परिणति कर दी। तो ऐसा कई बार होता है और ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। अच्छी चीज़ है, शुभ लक्षण है। वंदना का तो अर्थ एक ही होता है, वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, जैसे आपने यहाँ से निर्माण प्राप्त करके इस भूमि को पावन किया है, मैं भी, मेरा द्रव्य गुण पर्याय भी इतना पावन हो जाए कि जिस स्थान पर मैं बैठूं वो क्षेत्र भी पूजनीय हो जाए। मैं ही पूजनीय नहीं, वो स्थान भी पूजनीय हो जाए, ऐसा माना। यार तपोभूमि पर भी ऐसा ही प्रकाश नजर आया, आंखों में नजर। भगवती लाल जी मोहिवाल के बाद तैयार रहेंगी श्री मनीषा जी जैन भरूच।
परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आज के 7 दिन बाद दीपावली आ रही है और इस दीपावली पर न केवल जैन बल्कि अजैन लोग भी अपने खाता बही और दवात कलम की पूजा करते हैं। महाराज जी, क्या खाता बही की पूजा करना उचित है, और अगर उचित है तो इसकी विधि क्या है? और दूसरा प्रश्न इससे मिलता जुलता कि कई लोग अपने घर की बहुमूल्य वस्तुओं की पूजा करते हैं या जिस तिजोरी में बहुमूल्य वस्तुएं रखी है उसकी पूजा करते हैं, यह कहाँ तक उचित है? पहले पूजा का अर्थ समझना पड़ेगा। पूजा अनेक अर्थों में आती है। पूजा आती है, एक आराध्य की पूजा स्वाहा करके की जाती है। आराध्य की पूजा में अर्घ्य समर्पण किया जाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति का संकल्प किया जाता है। जन्म जरा मृत्यु विनाश नाम थी, तो यहाँ संकल्प भी है, साक्षी भी है और स्वाहा भी है। दूसरी पूजा होती है मात उपलब्धि, कुछ नहीं करना, हमारी कोई भावना नहीं है, मात दूसरे को देना मात्र है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, दूसरे को दिया जाता है, ग्रहण ग्रहण कहा जाता है। ये तुम स्वीकार करो, ग्रहण करो, मुझे इसके बदले कुछ चाहिए नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी पूजा नहीं कर रहा हूं, आराधना नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें नमस्कार नहीं कर रहा हूं, तुम्हें मात्र यह वस्तु दे रहा हूं। वो भी पूजा के अर्थ में आती है। उनके गुण मुझे नहीं चाहिए, उनसे कुछ नहीं चाहिए। पहले आराध्य में मुझे चाहिए भी है और तुम्हें स्वाहा भी है। दूसरे पूजा में हमें कुछ नहीं चाहिए और ना तुम मेरे आराध्य हो, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसको ग्रहण करो, ग्रहण ग्रहण बोलते हैं। तीसरी पूजा होती है मंगल रूप में, जो ना तो देना है और ना हमें उससे कुछ लेना है और ना वो मेरा आराध्य है, लेकिन हमें सगुन करना है। सगुन, ये 3 रूप में पूजाएं शास्त्रों में मिलती हैं। 3 रूप की पूजाएं हर दर्शनकार में मिलती हैं। तो इन 3 पूजाओं में पहली पूजा आराध्य देव की होती है, देव शास्त्र गुरु की, जिसमें प्राप्ति भी है, आराधना भी है और समर्पण भी है। दूसरी पूजा होती है जो आप लोग अपने रिश्तेदारों में आदि में देते हैं, जैसे कुंवर साहब आदि को ग्रहण ग्रहण, ये पकड़ो, कुछ मुझे चाहिए नहीं, तो मेरे आराध्य नहीं हो, तो उसमें लेकिन सम्मान के साथ देते हो। टीका लगाते हो आप लोग, जैसे अभी आप लोग टीका लगाते हो ना, तो उसके बदले में आपको लोग कुछ देते हो। रिश्तेदारी में करते हो ना टीका, बारात वगैरह का, तो टीका लगा दिया। अब इसमें कुछ नहीं, मात देना है, ये कहलाती है दूसरी पूजा। इसका दूसरा अपनी भाषा में सम्मान बोलते हैं। तीसरी पूजा जो मांगलिक होती है, ये जड़ चेतन सबकी की जाती है। बही खाते की मांगलिक किया जाता है, अर्घ्य नहीं चढ़ाया जाता, नमस्कार नहीं किया जाता, जल नहीं चढ़ाया जाता। मात स्वस्तिक बना के मांगलिक करना, चावल छेपड़ करके मांगलिक करना। मकान की पूजा, तो मकान की पूजा में अर्घ्य नहीं चढ़ाना, उसको कुछ भेंट नहीं करना, मास सगुन करके मांगलिक करना, पुष्प छेपण करके। गाड़ी की पूजा, ये तीसरे प्रकार की पूजा में आया है, मांगलिक करना, उसको नमस्कार नहीं करना गाड़ी को, अर्घ्य नहीं चढ़ाना गाड़ी को, मास स्वस्तिक आदि करके मांगलिक करना। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर इस बात का उल्लेख किया और 3 पूजाएं उन्होंने कराई, जिसमें 2 पूजाएं मुख्य थी। आराध्य की पूजा भरत चक्रवर्ती ने समोषण में जाके की और सुदर्शन चक्र का उन्होंने मांगलिक किया। मांगलिक कैसे किया? जो पुष्प पूजा के बाद लाए थे चक्र पर और 9 निधियों के ऊपर फेंक दिए, ये मांगलिक कहलाता है। तो तीसरी पूजा जो आप मांगलिक रूप में दवात की, कलम की, तराजू की, मीटर की, तिजोरी की, धन दौलत की, जो कि तुम्हें करना करो, बस मांगलिक कर दीजिए। उस पर नमस्कार नहीं करना, आरती नहीं उतारना, अगरबत्ती नहीं लगाना। मात जो पुष्प है, जो दिवाली की आप पूजा करेंगे, तो दिवाली की पूजा करने के बाद उसमें थोड़े से चावल बचा लेना, पुष्प और केसर बचा लेना। जिस चीज का आप मांगलिक करना चाहते हो उस पर छेपण कर देना, केसर से स्वस्तिक बना देना, श्री शुभ लाभ लिख देना। बस ये सब मांगलिक कहलाते हैं। यदि मांगलिक के रूप में आप उसकी पूजा करते हैं तो मिथ्यात्व का दोष नहीं है। लेकिन तुम अर्घ्य समर्पण करते हो
तराजू के या बही खाते के पैर पड़ते हो, ऐसे नमस्कार करते हो, तो बराबर ये लोक मूढ़ता में आएगा, मिथ्यात्व में आएगा। इसलिए दिवाली आ रही है, लोगों को 3 प्रकार की पूजा, गाय पशु की भी मांगलिक करो। गाय की पूजा होती है, गाय की पूजा का अर्थ, पशु की पूजा का अर्थ उसके पैर नहीं पड़ना। घोड़े की पूजा, हाथी की पूजा जिसके पास जो पशु है, बकरी की पूजा जिसके पास जो पशु है, कुत्ते की पूजा, कुत्ता तुम्हारे पास है, कोई बात है नहीं। पूजा का अर्थ क्या? जो आपके जब पूजा करने के बाद चावल आए, कुर्बंतु ते, कुत्ते के ऊपर डालो ना कुर्बंतु ते मंगलम, क्योंकि आपका कुत्ता प्रिय है, उसका मंगल हो, निरोग हो, अच्छा हो, कोई बाधा नहीं है। अपनी खेती किसानी के ऊपर पुष्प फेंक दिए, दिवाली के तिजोरी के ऊपर पुष्प फेंक दीजिए, चढ़ाना नहीं, ध्यान रखना। ऐसा करके ओम रीम, कौन देवता कहूं है? हाँ, कुत्ता देवाय स्वाहा, ओम रीम बही खाता देवाय, नहीं नहीं, मांगलिक है ना, उसका मांगलिक करना। देखो आप लोग घर पे दरवाजे पे आते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, तिलक लगाते हो, पुष्प डाल देते ना सिर पे, तो ये पूजा नहीं है, ये अर्घ समर्पण नहीं है, ये उसका तिलक लगाते 2 पुष्प आप इस पे सिर पे फेंक देते हैं, यानी उसका सगुन कर दिया, मांगलिक है। तो एक सगुन के रूप में मांगलिक करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसको पैर पड़ना आदि करना ये उचित नहीं है। मनीषा जी जैन के बाद तैयार होंगे पंडित श्री प्रदीप जी शास्त्री, प्रभारी सांगानेर पाठशाला। बोलेगी अभी तो लेडीज बोल रही नहीं है क्या? मनीषा जी जैन नहीं है? पंडित साहब आप हाँ अपनी जगह रखेंगे। जगत पूज्य पिता तुल्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि अभी आपने कुछ समय पहले मंगलवाड़ी में कहा था कि आप यदि मुझे अपना गुरु मानते हो, यदि मुझे नमोस्तु किया हो और मेरी बात मानते हो, तो जैसा कहा था दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ना। महाराज श्री, बहुत से लोगों के फोन आए और मोबाइल पर मैसेज भी आया। जहां तक मैं काउंटिंग कर पाया हूं, जहां पाठशाला की बात है, कम से कम मेरे पास 7-8 हजार विद्यार्थियों के पाठशालाओं से फोन मैसेज आ गए हैं। और जो नंबर मेरा चलता है टीवी पर, उस पर ही फोन आया, भैया हमने पटाखे छोड़ दिए, हमारे बेटे ने छोड़ दिए है। बहुत से फोन आए, स्थानों के नाम नहीं है। तो हे गुरुवर, उन सभी परिवारों की ओर से और पाठशाला परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहले तो अब इसी का आशीर्वाद दे दूं। देखो, मैंने बहुत बड़ी खोज आपको दी, बहुत बड़ा शोध आपको दिया, पूरे भारत के जैन अजैनों को सबको दिया, बहुत बड़ी उपलब्धि की मैंने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे में फटाकों की बर्बादी है, उसमें तो तुम बहुत धन्ना सेठ हो, आप भी क्या बात करते हो, पैसे की कोई कीमत है क्या? नहीं, पैसे की बर्बादी कारण मैंने नहीं रोका। मैंने ये भी नहीं रोका कि दूसरे जीवों की हिंसा होती है इसमें। कभी तुम कहोगे दूसरा मरे तो मरे, हमें तो अच्छा लगता है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने सबसे बड़ी खोज इस बार की कि ये तुम्हारे लिए अपशकुन है, अमंगलिक है। दिवाली के दिन फटाकों का जलना, फुलझड़ी बारूद, भुजी हुई बारूद अशुभ है ज्योतिष शास्त्रों में। यदि कोई भुजी हुई बारूद दिखा दे, यानी भुजा हुआ फटाका देखना दिवाली के दिन अमंगलिक है, फिर जलता हुआ देखना तो महान अमंगलिक है। महान बंदूक भरी हुई हो तो भी उसमें बारूद भरी है, अशुभ है। और चलती हुई बंदूकें, हमारे यहाँ बंदूकें नहीं चलती थी, किसी के स्वागत में पुष्प वृष्टि होती थी, दीप मालिका जलती थी। ये तो अंग्रेजों की देन है कि किसी के स्वागत में बंदूकें चलाना, ये बहुत गलत है, ये अपशकुन है। भारत ने ये जो परंपराएं पकड़ ली बंदूकों की, ये बहुत अपशकुन है। किसी के स्वागत में, मैं तो नेताओं सबसे कहता हूं, किसी शहीद के मरने पर कोई ने राष्ट्रपति आ रहा है तो स्वागत के लिए राइफल, कितने राइफलों से दिया जाए, ये अंग्रेजों की देन है, हमारे भारत में नहीं थे। ये अंग्रेजों ने चलाया था कि कोई कैप्टन आए तो राइफलों से दिया जाए। ये बहुत अशुभ है, अमंगलिक है। भारत को इस पर कदम उठाना चाहिए। किसी के स्वागत में राइफल से कभी भी सलामी नहीं दी जाना चाहिए, पहली बात। इसलिए आप सबको मैंने बहुत हितकारी किया, जैन अजैन सबसे कह रहा हूं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं कि दिवाली के दिन यदि आप अपनी जिंदगी का मांगलिक चाहते हो,
शुभ शगुन मनाना चाहते हो, शुभ दिवाली मनाना चाहते हो, हैप्पी दिवाली मनाना चाहते हो, तो मेरा दुश्मन भी है, तो दिवाली के दिन अपने घर में फटाका ना चलावे और ना फटाके के दर्शन करे, दर्शन भी नहीं करे फटाके का। बच्चों को भी फुलझड़ी नहीं दिखाना। मान लीजिए तुम कहो महाराज जी फटाका चलाना, तुम्हें दूसरे दिन चलाना, जब चलाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन दिवाली के दिन अपशकुन है, शादी के दिन, बारात के दिन अपशकुन है, जन्म के दिन अपशकुन है। यानी जो जो तुम्हारे जीवन के आनंददायी दिन हैं, शगुन के दिन है, उसमें फटाका ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार तुम्हारी साल भर की बर्बादी है। पैसे से नहीं, अपशकुन से, अमंगलिक है, बहुत बड़ा अशुभ है। बारूद को शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में इतना दर्शन तक अब अशुभ कहा, चलाना तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए फिर मैंने अभी उस दिन भी कहा था, जिन्होंने नहीं सुना वो आज सबसे जैन अजैन सबसे कहना है, शुभ दिवाली को अमंगल में मत बदलो, ये अशुभ है सबसे ज्यादा। ये सभी जुआ लोग खेलते हैं शगुन के लिए, दिवाली के दिन जुआ खेलना तुम्हारी साल भर की बर्बादी है। आजकल बड़ी फैशन चल गई दिवाली पर, जुआ खेलने के लिए शगुन उठाते हैं, और कोई नहीं मिलेंगे तो मियाँ भी बैठ जाएंगे। हाँ, एक और नई फैशन चली, यदि कोई नहीं मिलेंगे तो दोनों मियाँ भी, परिवार के लोग खेलेंगे। दिवाली के दिन जुआ खेलना इतना बड़ा पाप, और वो दिवाली के दिन किया, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम्हें एक बार गरीबी भोगना पड़ेगी, एक बार कर्जा होगा, तुम्हारी आमदनी कम पड़ेगी, क्योंकि तुमने दिवाली के दिन जुआ खेला था। दिवाली का दिन इतना अपशकुन होगा कि जिंदगी में एक बार तुम्हें कर्जदार जरूर बनाएगा, क्योंकि तुमने अपशकुन किया है। तो सारे जुआरियों से मेरा कहना है, कम से कम दिवाली पे मत खेलना रे। जुआरियों के भंगड़ों से कहना है, खाना है तो खाओ, कम से कम दिवाली के दिन मत खाना रे भंगड़ो। शराबियों से कहना है, कम से कम पीते हो तो पीना, दिवाली के दिन मत पीना, क्योंकि दिवाली, शुभ दिवाली के दिन शराब का दर्शन भी अशुभ है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, शराब का दर्शन हो जाए, कहीं जा रहे हो, शराब दिख जाए, शराबी दिख जाए, अपशकुन है। अपशकुन मद्यपाई के लिए भद्रबाहु स्वामी ने लिखा, स्वप्न साथ में आया, मद्य का देखना, मद्य पीने, तो शराब के दिन कम से कम उस दिन नहीं खाना, उस दिन नहीं पीना, उस दिन गुटखा दीवानो ध्यान रखो, और तुम्हारी मर्जी पड़े, कम से कम दिवाली के दिन गुटखा नहीं खाना। सारे पापियों से मेरा कहना है, पाप छोड़ो या नहीं छोड़ो, लेकिन दिवाली के दिन कोई पाप मत करना। सीधी सी बात है, क्योंकि शुभ दिवाली करना है तो शुभ मनाओ। 7,000 नहीं, पूरे 7 अरब की जनता के लिए ये संदेश है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर,